अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों आप सारे लोग जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर इस्लामिक वीडियोस देखते होंगे। उनमें हर एक शख्स, लगभग हर एक शख्स अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी के नाम से वाकिफ़ होगा और उन्हें हर कोई जानता है, पहचानता है। ये वही फ़ारूक रिज़वी ख़ान साहब हैं जो आए दिन लोगों को चैलेंज करते रहते हैं और खुले आम ये कहते रहते हैं कि भाई ठीक है, आओ बैठो और हमसे मुनाजरा कर लो। और वाकई इस बंदे को बहुत ज़बरदस्त इल्म है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन किसी शख्स के पास बहुत सारा इल्म होना, किसी शख्स के पास बहुत सारी किताबें होना, इसकी ये दलील नहीं होती कि उसकी हर एक बात सही होगी। और जो वीडियो मैंने हज़रत की देखी तो मुझे हज़रत से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस तरीके के बयान की। तो ज़रा आप लोग भी हज़रत के इस बयान को मुलाज़ा फरमाएं। हर बलाए नागहानी सर से सरवर टल गई, हर बलाए नागहानी सर से सरवर टल गई, जब कहा मैंने कि या सरकार ताजिल औलिया, जब कहा मैंने कि या सरकार ताजिल औलिया। और यकीन मानिए एक शेर नहीं है, ये मनकबत का मक्ता नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का अमल है। यकीनन सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी का ये अमल था कि जब भी कोई मुसीबत परेशानी आती ताजुल औलिया के नाम का विर्द किया करते थे। और उसी बारगाह से हमने ये अदब सीखा, ये सलीका सीखा कि जब मुसीबत आए तो हमारे मावर मल जाकर कोई है तो ताजुल औलिया है। मैंने बारहा ऐसे मौके आए, बड़े तवील सफर करने होते हैं मुझे, बारहा ऐसी तकलीफें आई, अगर क्योंकि वो मौका नहीं है और इसलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया कि मैं अपने सफर की रुदादे सुनाऊं। मुख्तसर अर्ज करूं कि सफर में बड़ी बड़ी दुश्वारियां आती है और हिंदुस्तान के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो सबके पेश नजर है। मेरा अपना मामूल है, बाखुदा जब भी परेशानी आई, तकलीफ आई, मैंने ताजुल औलिया का तसव्वुर किया और एक ही जुमला अर्ज किया बारगाह में, सरकार आप ही का बच्चा हूं, आप ही को लाज रखें। तो आपने हजरत के इस बयान को मुलाजा फरमाया जिसमें हजरत कोई ताजुल औलिया करके हैं, उनके वहां गए होंगे प्रोग्राम करने, तो जाकर बता रहे हैं कि पहले तो एक शेर पढ़ी कि जो है मेरी तरफ जो भी परेशानी आती है, लगभग उसका मफहूम यही है, और जो भी दिक्कतें आती हैं वो ताजुल औलिया जो है उसे वो दूर कर देते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि ये सिर्फ शेर नहीं, ये सिर्फ मनकबत नहीं है, मैंने ये अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस की है इस चीज़ को कि मेरी तरफ जब भी कोई बात आई, कोई मुसीबत आई, तो मैंने एक ही बात कही कि ताजुल औलिया कि मैं आपका ही बच्चा हूँ और आपको ही लाज रखनी है। और कहते हैं मैं उनके नाम का विर्द करता हूँ, कहते हैं ये मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। तो मेरे भाइयों इस तरीके की बातें फारूक खान रिजवी साहब कर रहे हैं। ये वही फारूक खान रिजवी साहब हैं जो लैपटॉप लेकर बैठते हैं और अहले हदीस और देवबंदी और दीगर लोगों की गलतियां हाईलाइट करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये स्टेटमेंट अमीरुल कादरी जैसे शख्स ने दिया होता तो मुझे हैरत नहीं होती कि उस बंदे को तो पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, उसकी अपने जबान के ऊपर काबू नहीं है कि वो बोलता क्या है, मुंह से निकलता क्या है, क्योंकि उसके ऊपर का माला तो बिल्कुल खाली हो चुका है। लेकिन फारूक खान रिजवी साहब तो एक पढ़े लिखे शख्स है, किताबों में रहते, मुताले के अंदर रहते हैं, उसके बावजूद ये शिरकिया दुआ करना, इस तरीके से दुआ करना कि जो शख्स के बारे में ये कह रहे हैं कि ताजुल औलिया वही इनकी परेशानी को दूर करते हैं, जब ये मुसीबत में आते हैं वही इन्हें मुसीबत से निकालते और कहते हैं कि सिर्फ आपका ही सहारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अकीदा हजरत दे रहे हैं, ये अकीदा कुरान की कौन सी आयत से साबित है और कौन सी अहदीस की किताब से साबित है, और इन बुजुर्ग का नाम कौन सी कुरान की कौन सी आयत और किस हदीस के अंदर इन बुजुर्ग का नाम आया, और ऐसे विर्द करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ तालीम फरमाया। जबकि कुरान के अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि और जब अल्लाह तुम्हारी मदद का इरादा कर ले तो भला कौन है जो तुम पर गालिब आ जाए, और जब अल्लाह ही तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हें मुसीबत से निकाल सकता है। फिर दूसरी जगह अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि भला वो कौन है जो मुसीबत में फंसे हुए की पुकार को सुनता है और उससे उसकी मुसीबत को दूर कर देता है और उसे दुनिया के ऊपर अगलों का खलीफा बनाता है। क्या तुम्हारे दरमियान कोई और इलाह भी है, लेकिन तुम नसीहत नहीं पकड़ते। मुझे आप सीधे तौर पर बताएं कि मुसीबत को दूर करना किसका काम है, मुसीबत से इंसान को निकालना किसका काम है, खुदा का काम है या किसी और का काम है। और अगर किसी और का काम है तो इस पर आप कुरान की आयत पेश करें, क्योंकि मैंने आपको 2 आयतें दी जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मुसीबत को सिर्फ अल्लाह ही दूर कर सकता है, बाकी कोई दूर नहीं कर सकता। कोई भी शख्स जब मुसीबत में घिरा हुआ हो तो वो उसे मुसीबत से निकालने वाला फकत अल्लाह है, बाकी कोई भी नहीं है। और उस पर बेशुमार अहादीस इसके जो है वो साथ खड़ी हुई हैं इन आयात के साथ मेरे भाइयों। और फिर अगर अहादीस ना भी होती तो कुरान की ये आयत काफ़ी थी ये अकीदा बातिल करार कर देने के लिए। और हजरत ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपका ही बच्चा हूँ, आप ही मेरी लाज को रखना। मतलब लाज रखना इन शख्स के कब्ज़े कुदरत में या अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में मेरे भाइयों। अल्लाह ही मुसीबत से निकालता है, अल्लाह ही परेशानियों से दूर करता है, बाकी किसी के अंदर कोई हिम्मत, कोई हैसियत नहीं जो उसके हाथों से मुसीबत से उसे निकाल दे। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत और झूठी बातें हैं, क्योंकि इनका कुरान और हदीस के अंदर कोई भी सबूत नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा विर्द कब किया, अल्लाह के सिवा किसी और को उन्होंने कब पुकारा मदद के लिए। आप तो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल है। जब वो हमारे रोल मॉडल है तो आप बताएं कि फिर आप किसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये तालीमात नहीं है। और मेरे भाइयों, फारूक खान रिजवी साहब
تو واقعی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ بندہ اس طریقے کی باتیں کرے گا. خیر اب آپ ذرا اس دوسری ویڈیو کو سنیں تو آپ. اور وہ پڑے پائے کا بزرگ تھا, اللہ کا ولی تھا, وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کہانی شروع ہونے لگی ہے. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے, اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. ادھر پلٹے تو 20,000, ادھر پلٹے تو 40,000, پیچھے دیکھے تو 50,000. کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے, ضرورت آ رہی ہے, بے چین و بے قرار ہو گئے. غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی, بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں, بے شرم و شرم کرو شرم. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے, اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں, میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. ہائے ہائے اتنا سکون. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں, غوث پاک کی مجلس میں تھا, یہاں کہاں گا. ابھی خیال کر ہی رہا ہوں, چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوں. دوسری ویڈیو کو سنا جس کے اندر احمد نقشبندی صاحب وہی اپنے چیخنے والے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حضور بڑے پیر صاحب کا جو تھا وہ پروگرام چل رہا تھا, 70,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس مجمع میں ایک شخص بیٹھے تھے جو خود بہت بڑے بزرگ تھے. کہتے ہیں کہ انہیں حاجت ہوئی, انہیں لیٹرین جانا تھا, انہیں پوٹی جانا تھا, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر ہر طرف ہزاروں آدمی, تو اب یہ جائے کیسے, اب یہ بڑے ہی پریشان ہیں. کہتے ہیں ان کی نظر بڑے پیر صاحب کی طرف پڑی تو انہوں نے اپنے من میں کہا کہ میری مدد کرے, مجھے ٹوائلٹ کی حاجت ہو رہی. تو کہتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب کے پاس ایک رومال رکھا تھا, انہوں نے پھینکا. کہتے ہیں کہ جیسی وہ ان شخص کے اوپر گرا آ کے تو ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل میں ہیں اور انہوں نے حاجت کی, انہوں نے لیٹرین کی وہاں پر اور پھر کہتے ہیں وضو بنایا اور کہتے ہیں کہ میں جنگل میں کیسے آ گیا. کہتے ہیں پھر جیسی انہوں نے آنکھیں کھولی تو واپس وہ بڑے پیر صاحب کے محفل کے اندر بیٹھے ہوئے. تو میرے بھائیوں یہ قصہ بالکل جھوٹ ہے, بالکل من گھڑت قصہ ہے, اس کے پیچھے کوئی دلیل, کوئی ریفرنس, کوئی آیت, کوئی حدیث نہیں ہے. اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوتی. اور اس کے جواب میں یہ دلیل کیا دیتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, تو کیا پھر وہ بزرگوں کو یہ شان نہیں عطا کر سکتا. میں کہتا ہوں کہ خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, تو آپ مجھے وہ آیت دکھائیں, وہ حدیث دکھائیں جس کے اندر اللہ انہیں یہ قدرتیں دے رہا ہو. یہ قدرتیں ابوبکر کو کیوں نہیں ملی, یہ قدرتیں عمر کو کیوں نہیں ملی, یہ قدرتیں عثمان اور علی کو کیوں نہیں ملی, یہ قدرتیں بعد کے بزرگ کو ہی کیوں ملی, یہ طاقتیں, یہ کراماتیں بعد کے بزرگوں کو ہی کیوں ملی. جو بندہ غائب کر دے رہا ہے رومال ڈال کر, جیسے رومال نہیں ہو گیا ڈوریمون کا اینی وے ڈور ہو گیا کہ ادھر سے کھولا ادھر سٹ سے کہیں اور نکل گئے. مطلب اس طریقے کی بےہودہ بچکانی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں بزرگوں کو, اور دعوے بھی نہیں کیا کہ یہ محب بزرگ ہے, جبکہ اصل میں گستاخ بزرگ یہی ہیں. اور آپ دیکھ لینا بروز حشر بڑے پیر صاحب, خصوصاً بڑے پیر صاحب ایسے لوگوں سے ضرور بالضرور منہ پھیر لیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, میں تمہیں جانتا ہی نہیں. لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, لیکن امید ہے کہ عوام اس بات کو سمجھے گی اور سمجھ رہی ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس تعداد میں لوگ ان سے کٹنے لگے, ان کی انہی جھوٹی مکاری بھری فریبی باتوں سے, جو یہ قرآن و حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں, بزرگوں کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں, جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ثابت بھی نہیں کر سکتے اور انہیں یہ عین دین بنا کر پیش کرتے ہیں, دین بنا کر پیش کرتے ہیں. ایسی باتوں کو خدا کے واسطے ڈر جائیں اور قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں اتاریں. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.